कितने लोग दुखी हैं? दुखी तो सारा संसार है और सब कह रहे हैं दुखी नहीं है। दुख में आनंदित कौन है? बिल्कुल सही बात बोली। संसार तो दुख में, शोक में डूबा जा रहा है। हालेलुया। कल वाला मैसेज अगर आपने सुना होगा तो आज आपको बहुत समझ में आएगा, क्योंकि बिना ABCD के शब्द जोड़ना नहीं आएगा और बिना शब्द जोड़े सेंटेंस बनाना नहीं आएगा। बिना ग्रामर समझे आप कभी भी लिखने लायक नहीं होंगे, पढ़ने लायक नहीं होंगे। एजुकेशन इज ऑलवेज इन प्रोग्रेशन। प्रोग्रेशन का मतलब समझते हैं ना? स्टेप बाय स्टेप। हम आपको जो चीज दे रहे हैं उसमें चमत्कार तो परमेश्वर करता है, लेकिन चमत्कार कब करता है, किसके जीवन में करता है और कैसे करता है, उसके लिए रद्दे लगना जरूरी है। क्योंकि हम जिस देश के वासी हैं, यहां पर वो अचानक वाला चमत्कार कल्पना में रहता है कि बस ऐसा कुछ हो जाए कि लॉटरी खुल जाए, ऐसा कुछ हो जाए कि हमको रुपए भरा गड्ढा दिख जाए, ऐसा कुछ हो जाए कि छप्पड़ फाड़ के गिर जाए। ये वाली सोच के देश में हम रहते हैं, जहां हम एकदम चाहते हैं कि अचानक से कुछ हो जाए। क्या प्रभु ने कभी ऐसा कुछ अचानक से किया है? क्या परमेश्वर ने सृष्टि की, रचना की और सब चीजों को प्लानिंग में डाला? आप साइंस पढ़िए, साइंस कहती है हर चीज एक प्लानिंग में चल रही है। पृथ्वी घूम रही, दिन रात हो रहा है, दिन रात से वीक बन रहा है, वीक से मंथ बन रहा है, मंथ से ईयर बन रहा है। ये सब प्लानिंग में हो रहा है कि नहीं हो रहा? आपने अपने जीवन को कभी प्लानिंग में नहीं डाला। आपके अंदर जो यानी प्रारंभिक सोच या ओल्ड नेचर जो आपके अंदर है, वो प्लानिंग वाला नहीं है। आपके अंदर एक सोच है कि अरे कल देखा जाएगा जो होगा। लोग कर्जा ले रहे हैं, कर्जे के पीछे उनकी सोच काम करती है, अरे आज ले लो कल देखी जाएगी, दे देंगे। यही सोच काम करती है ना? आज क्या दशा है? लॉकडाउन ने कर्जे वालों को फंसा दिया, लेने वाला भी फंस गया, दोनों फंस गए। पहले के इससे पहले देखिए 80s में सोच क्या काम करती थी? हमसे पहले वाली जनरेशन में बचत, सेविंग्स वाली सोच खत्म करके लोन वाली सोच कैसे आ गई? किसी ने कोई ध्यान नहीं दिया, सब संसार के बहाव में बहे चले जा रहे। जिसके पास नौकरी है, जिसका बिजनेस रन कर रहा है, ले लो पैसा। हालेलुया। और लोगों की सोच ने लोगों को फंसा दिया। केवल लेने वाले नहीं फंसे, देने वाले भी फंस गए। और अब देने वाले कतरा रहे और लेने वाले अभी भी जागे हुए, कहीं से मिल जाए। स्ट्रगल इज गोइंग ऑन। हालेलुया। ये केवल हमारे देश में नहीं, ये कंट्री टू कंट्री भी है। कंट्री टू कंट्री इंटरनेशनल मॉनिटरिंग ऑफ फंड्स, ये एक ऐसी संस्था है जो यानी विश्व बैंक से लोगों को लोन दिया जाता, कंट्रीज को। जो कंट्रीज देने में सही नहीं होते लेन देन में, उनको फिर बंद कर दिया जाता। ग्रे लिस्ट, आपको याद आ रहा होगा, न्यूज में चल रहा है ना, कौन कौन सी कंट्री ग्रे लिस्ट चले गए। और ग्रे लिस्ट में कंटिन्यू बना के रखा ना, तुम लायक नहीं होगे, तुमको पैसा दिया जाएगा। यस। और लोग सोच रहे हैं अभी भी कि अर्थव्यवस्था भाग जाएगी। नहीं भागेगी। आपको कॉमर्स नहीं पढ़ा सबने, सब लोगों के पास कॉमर्स की सोच नहीं है। आप तो फिर वही वाली सोच में कहीं से चमत्कार हो जाए। यस, परमेश्वर चमत्कार करता है, लेकिन परमेश्वर चमत्कार किसके जीवन में करेगा, कब करेगा, कैसे करेगा, यह आपको सीखना पड़ेगा। परमेश्वर ने कलीसिया की स्थापना ही इसलिए की थी, बॉडी ऑफ क्राइस्ट में आओ और नींद से जागो। संसार में रहोगे तो संसार की सोच में ही चलोगे। इन्फ्लुएंस ऑफ द वर्ल्ड, और बहुत पावरफुल चीज है इन्फ्लुएंस ऑफ द वर्ल्ड। मेरे साथ एक पद निकालिए जो आपको मिलेगा रोमियो की पत्री, द बुक ऑफ रोमन्स चैप्टर 6 वर्स 5। फर्स्ट इन हिंदी देन इन इंग्लिश। क्योंकि यदि हम उसकी मृत्यु की समानता में, किसकी? यीशु मसीह की मृत्यु की समानता में उसके साथ जुट गए हैं, तो निश्चय उसके जी उठने की समानता में भी जुट जाएंगे। कब?
कब? मरना नहीं है, जब उसकी मरने की समानता में हो। हाँ। यीशु मसीह किसके पापों के लिए मरा? हमारे अब मैं आपसे एक लॉजिकल क्वेश्चन करूं तो आप पाप में जीवन क्यों व्यतीत कर रहे हैं? और फिर कह रहे हैं प्रभु हमें सब कुछ देगा, प्रभु हमें आशीष देगा, प्रभु हमें छुटकारा देगा। देगा ना, प्रिंसिपल है। आप उसकी समानता में आ जाइए तो वो आपके लिए सब कुछ करेगा। और जब तक आप अपने आप में रहेंगे कि हम तो जैसे हैं वैसे, प्रभु तो आशीष देने वाला है, झूठा। आप लोगों को सच्ची शिक्षा नहीं मिली, आपने शिक्षा ली ही नहीं। आपने सिर्फ सुसमाचार सुना कि प्रभु ने हमारे लिए प्राण दिया है, यह सुसमाचार है। प्रभु हमारे पापों के लिए मरा है, यह सुसमाचार है। लेकिन मर के जी उठा, यह भी सुसमाचार है। और हम आज भी पापों में जीवन व्यतीत कर रहे हैं, यह हमारे जीवन का स्टेटस है। तो वो जी उठा, हम क्यों नहीं जी उठे? आप प्रभु में हैं? अपने आप को जांचते जाइएगा, अपने आप को जांचते जाइएगा इंटरनली। आप अपने माइंडसेट को जांचिएगा, आपकी सोच अभी भी क्या है। प्रभु करेगा, प्रभु का वचन कहता है वो करेगा, हम इस बात का विश्वास करते हैं वो करेगा। लेकिन किसके जीवन में? सबके लिए नहीं करेगा, वो उसी के जीवन में करेगा जो उसकी मृत्यु की समानता में जुट गया। उसके मृत्यु की समानता में जुटेंगे कैसे, ये सीखेंगे। ये हमको सीखना पड़ेगा। उसकी मृत्यु, वो हमारे पापों के लिए मरा, और हम आज भी पापों के पापी स्वभाव में होकर जीवन व्यतीत कर रहे हैं। हम पाप के स्वभाव से कैसे छूटेंगे, यह प्रश्न है। उसकी देह क्या है? मसीह की देह क्या है? तो उसने कलीसिया की स्थापना क्यों की थी? यहीं पे पुनरुत्थान होगा, और जो आएगा उसके जीवन में पुनरुत्थान होगा, जो नहीं आएगा उसके जीवन में नहीं होगा। आशीषें कहां मिलेंगी? यहीं मिलेंगी। प्रभु वो अपनी सब चीजें तुमको देगा, लेकिन यहां। और वो आपको रोज नहीं बुलाता, संडे। कुर्बानी देनी पड़ेगी। कुर्बानी का है कि मालूम है? आपको अपनी छुट्टी के 3 घंटे की कुर्बानी देनी पड़ेगी। 3 hours ऑफ योर हॉलीडे। संडे लोग कहते हैं एक ही छुट्टी होती है, हमें बहुत काम होते हैं। यस, और ना लेके 100 बहाने दिमाग में आ जी। लेकिन एक बार नहीं आए। आप जिस समाज में आप रह रहे हैं और जिस संसार में आप रह रहे हैं, मैं भी वहीं रह रहा हूं। और मेरी जिंदगी में 30 साल से ऊपर हो गया, मैंने संडे अपना कभी नहीं रखा। आई डेडिकेट माई लाइफ टोटली, स्पेशली ऑन संडे, टोटली टू गॉड। मृत्यु हो, शादी हो, कोई इमरजेंसी हो, पहले हम यहां, उसके बाद जहां बोलो वहां आएंगे। हम अपना टाइम तुमको दे सकते हैं, हम परमेश्वर का टाइम तुम्हें नहीं दे सकते। ये डिसिप्लिन मेरे जीवन में एक दिन में नहीं आया, इसमें मुझे स्ट्रगल करना पड़ा था। शुरू में मैं इंजीनियर था, इमरजेंसी कॉल्स लगी रहती थी, मैं साइलेंट पे रखता था फोन चर्च के अंदर, नहीं रिसीव करूंगा। और उसके बाद कहता था मैं चर्च में था, आप बोलिए। सारी चीजें थोड़ी देर के लिए मुलतवी की जा सकती है ना हमारे वहां जल्दी से पहुंच जाने से हम कोई चमत्कार कर पाएंगे, और ना हो जाएगा। हम प्रभु का समय प्रभु को देंगे, चमत्कार वो करेगा। डिसिप्लिन में आइए। डिसिप्लिन में आपकी लाइफ में नहीं है। हम प्रभु की, जब हम उसकी मृत्यु की समानता में उसके साथ जुट गए, प्रभु यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मरा, क्या हम अपने पापों के लिए मरे? तो फिर हमें आशीष कौन देगा? पापी को वो कुछ नहीं देगा। पापी को वो पहले अपनी समानता में बनाएगा, और फिर तुमको सब कुछ देगा। फिर आप मानिए नहीं कि ये नहीं चाहिए, सब कुछ देगा जो तुम्हारे लिए फिट होगा, बेस्ट होगा। He is always supply you best things. बेटर भी नहीं देगा, बेस्ट देगा। हीलिंग तो आपके लिए मामूली चीज है। प्रभु कहता मुझ में चंगाई ही चंगाई है, तुम बीमारी को भूल जाओगे कहां गई। मैं अस्थमैटिक पेशेंट था सिंस बर्थ, और मैं कंप्लीटली हील्ड हूं बाय हिज ग्रेस, नॉट बाय द पावर ऑफ प्रेयर, बट बाय द पावर ऑफ द ब्लड ऑफ जीसस क्राइस्ट। उसके लहू की सामर्थ्य है। मालूम क्यों? क्योंकि मैंने अपने लाइफ को डेडिकेट किया, और मैंने
केवल संडेज को डेडिकेट किया था। धीरे धीरे प्रभु ने मुझे इतना फ्री किया कि मैंने टोटल डेडिकेशन कर दिया, रोज 1 घंटा तो पर। आप लोगों के लिए 1 घंटे का मैसेज होता है, वो मेरे लिए 12 घंटे की स्टडी होती है। 12 घंटे की स्टडी होती है। मैं स्क्वीज करता हूँ। ये बहुत बड़े सब्जेक्ट्स होते हैं, मैं उनको स्क्वीज करके एकदम टू द पॉइंट आप तक पहुंचाता हूँ, और उसके लिए बहुत एफर्ट करते हैं। ये किसने हमको डेडिकेशन दिया? जब हमने अपने आप को डेडिकेट किया, he fills with his mind, wisdom, power. हालेलुया। अब हम विषय में आगे बढ़ते हैं कि मेरे साथ एक पद निकालिए, रोमियो की पत्री 8 अध्याय। इसको बेटा इंग्लिश में पढ़ दो पहले। For if we have become one For if we have become one with him by sharing a death by sharing a death like his, like his, we shall also be one with him. we can we shall shall का मतलब क्या होता है? हैं? इसमें कंडीशन अप्लाइड है। वी कैन नॉट, हम कुछ कर नहीं सकते, लेकिन हम कंडीशन अप्लाई करेंगे तो प्रभु काम करेगा। If we follow the condition of our Lord, He is ready to fulfill His promises. जी, We shall also be one we shall also be one with Him in sharing his resurrection in sharing His resurrection by a new life by a new life lived for God. lived for God. आप उसके लिए जीवन जीने के लायक बन जाएंगे जब आपका पुनरुत्थान वो कर देगा। प्रभु ने हमारे पापों के लिए मरा, हम उसकी मृत्यु की समानता में जाएं। कैसे? अपने पापों के, पाप से, जो पाप वाला जीवन है, पाप वाला स्वभाव है, उससे छूटकर हम उसके पुनरुत्थान में शामिल हो जाएं। और ये पुनरुत्थान जो है प्रभु में, ये न्यू लाइफ है। न्यू लाइफ full of power, full of healing, full of blessing, and the full of wisdom of the Holy Spirit. This is the life of resurrection. ये पुनरुत्थान का जीवन है। चाहिए? सबको चाहिए। और इसके बिना आप इस युग में 21st सेंचुरी में सरवाइव नहीं कर पाएंगे। आज लिख लीजिए मेरी बात, 21वीं सदी में आपको यह मस्ट है। इसके बिना आपके फिजिकल लाइफ बहुत ज्यादा दिनों की नहीं होती। 50 के बाद आपकी लाइफ खत्म, आपके सोल की पावर खत्म हो जाएगी। सोल जो है वो रिचार्ज कहां से होगी? बॉडी ऑफ क्राइस्ट में आप संडे संडे आते हैं, आपको रिचार्ज होते हैं फॉर द वीक। यू आर गोइंग टू फेस द प्रॉब्लम्स ऑफ द वर्ल्ड। आपको ये पावर नहीं मिलेगी। मेरे साथ एक पद और निकालिए जो आपको मिलेगा, 8 अध्याय, रोमियो का 8 अध्याय, रोमन्स चैप्टर 8 एंड वर्स 12। वर्स 12। इसलिए हे भाइयों, हम शरीर के कर्जदार नहीं, हम शरीर के कर्जदार नहीं, कि शरीर के अनुसार के शरीर के अनुसार दिन काटे। शरीर के कर्जदार हैं। क्या करें, हमारा मन नहीं कर रहा था इसलिए नहीं आए। जी भैया, आने की कोशिश तो कर रहे थे, मन ही नहीं कर रहा था। शरीर के कर्जदार। यहाँ पे एक्चुअली, यहाँ पे शरीर का मतलब बॉडी से नहीं है। यहाँ शरीर का मतलब है फ्लैश, माइंड, माइंड ऑफ द फ्लैश, शारीरिक बुद्धि, शारीरिक सोच। जी, क्योंकि यदि तुम शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो मरोगे। लो, कितने लोग शरीर के गुलाम हैं? अब फिर कैसे कहते हैं लोग? घर में घमंड से बैठ के बोल रहे हैं हम तो प्रभु को जानते हैं, विश्वास करें, प्रभु करेंगे। कब करेंगे? जिंदगी भर बैठे रहो, नहीं करेंगे। प्रभु ने तरीका बताया, वचन को समझो और निकल पड़ो, परस्यू करो आप प्रेजेंस ऑफ गॉड को। जी, यदि आत्मा से देह की क्रियाओं को मारोगे, देह में जो आपके दिमाग में क्रियाएं चलती है ना, उनको मारना है। लेकिन आप मार नहीं पाओगे क्योंकि आपके पास पावर नहीं है। आपको पवित्र आत्मा क्यों दिया गया है? वो आपको पावर देता है, द एम्पावरमेंट टू लिव अ न्यू लाइफ। गॉड गेव अस द गिफ्ट ऑफ द होली स्पिरिट। पवित्र आत्मा का वरदान इसलिए दिया, ये एम्पावरमेंट है कि वो हमको सामर्थ्य दे,
कि हम जिस चीज को जो प्रभु की इच्छा के अनुसार नहीं, उसको हम अपने जीवन से अलग करने में सफल हो जाएं। हालेलुया। इसलिए यदि तुम आत्मा के द्वारा देह की क्रियाओं को मारोगे तो जीवित रहोगे। तो जीवित रहोगे। 21वीं सदी में जीवित रहना चाहते हैं? आपको एम्पावरमेंट चाहिए, और आपको इसीलिए हफ्ते में एक बार यहां पर हाजिर होना मस्ट है। दिस इज अ लॉ फॉर द चिल्ड्रन ऑफ गॉड ओनली। वो लोग जो चिल्ड्रन ऑफ गॉड नहीं है उनके लिए नहीं है, वो जब मन आए तब वो विजिटर्स कहलाते हैं। कलीसिया में जो कभी कभी आता है वो विजिटर कहलाता है, और परमेश्वर विजिटर को इतनी ब्लेसिंग नहीं देता जब तक कि वो पार्ट नहीं बन जाता है। अब आप एक कॉमन सेंस से एक बात सोचिए, आप किसी को बिना रिश्ता बने अपने घर की सारी चीजें, उसको अपनी तिजोरी भी दिखा दें, उसको अपना बेडरूम भी दिखा दें, उसको सब कुछ दिखाते हैं, सब कुछ बता देते हैं, जीवन के अपने अपने सारे गुप्त भेद बता देते हैं सबको। क्यों नहीं बताते? विजिटर्स आते हैं आपके घर में, जो मेहमान आते हैं, सबको सब कुछ बता दो। जब आप कुछ नहीं बताते तो प्रभु के परिवार के जब तक सदस्य नहीं बनेंगे, प्रभु आपको कुछ नहीं बताएगा। बैठे रहो, आते रहो, जाते रहो। जब तुम मुझसे रिश्ता कायम कर लोगे तब रिश्ता दोनों तरफ से कायम होता है। हम भी उसके लिए डेडिकेटेड हो, तब वो हमारे लिए डेडिकेटेड होगा। इसीलिए तो पति पत्नी का उदाहरण बताया। यस, इसीलिए हस्बैंड वाइफ का एग्जाम्पल दिया गया है बाइबल के अंदर। वो नहीं कि छोड़ पकड़ वाला ये वाला कोई रिश्ता नहीं है। स्पिरिचुअली ये रिश्ते सब गलत है, ये फॉल्स रिलेशनशिप है। अब जल्दी से हम जंप करते हैं। बेटा इसको इंग्लिश में पढ़ दो, इंग्लिश में बहुत जरूरी है। इंग्लिश ज्यादा क्लियर करती है, क्योंकि हिब्रू और ग्रीक जो ओरिजिनल लैंग्वेज है बाइबल की, उसके नियरेस्ट लैंग्वेज इंग्लिश है। लेकिन अफसोस है कि सब लोग इंग्लिश नहीं जानते। हम लोग उत्तर प्रदेश में हैं, लेकिन हम आपके लिए मदद कर रहे हैं, हम इंटरप्रेटर बन जाते हैं ताकि आपको हिंदी में वही चीज समझा दे जो इंग्लिश है। So then brethren, we are debtors. Debtors का मतलब कर्जदार। आज के युग में कौन नहीं है? सब कर्जदार है, किसी ना किसी के तो आई है जी। But not to the flesh. बट नॉट टू, देखिए यहाँ पर शरीर का मतलब फ्लैश, फ्लैश का मतलब है फिजिकल माइंड। एक फिजिकल मैन जो संसार में है, उसके पास कौन सा माइंड है? हमारे पास कौन सा माइंड है? आई हैव द माइंड ऑफ क्राइस्ट, माइंड ऑफ द होली स्पिरिट। और होली स्पिरिट का माइंड और माइंड ऑफ क्राइस्ट, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द माइंड ऑफ द फ्लैश एंड द माइंड ऑफ क्राइस्ट? अरे आप उसकी था नहीं पाएंगे। माइंड ऑफ क्राइस्ट वो है जहां तक लोग पहुंच नहीं सकते। माइंड ऑफ द फ्लैश लेकर खड़े। एक डॉक्टर के पास कौन सा माइंड है? एक स्पेशलिस्ट के पास कौन सा माइंड है? माइंड ऑफ द फ्लैश। और हमारे पास मालूम कौन सा माइंड है? माइंड ऑफ क्राइस्ट। हम डॉक्टर के सामने भी जाएंगे तो डॉक्टर हमको रेकमेंड तो करेगा, लेकिन वो कह देगा कुछ तो है। हालेलुया। जिसने मेरे अस्थमा को गायब कर दिया जड़ से, जिसका आज भी इलाज नहीं है, वो सब कुछ कर सकता है। हालेलुया। आपने अभी गवाहियां देखी नहीं यहाँ पे क्या क्या किया है उसने। ऐसी ऐसी चीजें गायब हुई हैं कि पीजीआई के डॉक्टर्स ने कह दिया कहाँ गई थी, क्या खिलाया, क्या हुआ। ढूंढते रह जाओगे, फाइल धरी रह गई। वो अपना काम कर देता है। हालेलुया जी। We are not obligated. We are not obligated To our carnal nature. to our carnal nature To life. to life. A life ruled by. A life, carnal nature का मतलब है a life ruled by The standards set up. the standard set up By the dictates of the flesh. by the dictates of the flesh। जो आपका बुद्धि कह रही है आप वो कर रहे हैं, ये माइंड ऑफ द फ्लैश काम कर रहा है जी। For if you live. For if you live According to the dictates of the flesh. according to the dictates of the flesh, You will surely die. you will surely die. But if through the power of the Holy Spirit. through the power of the Holy Spirit, You are habitually putting to death. इसके लिए आपकी आदत कैसे पड़ेगी? You are habitually Putting to death.
पुटिंग टू, हैबिचुअली पुटिंग टू डेथ। ये काम कब कर सकते हो, कैसे कर सकते हैं, कंडीशन क्या है? व्हेन यू आर अवेलेबल एवरी संडे रेगुलरली इन द प्रेजेंस ऑफ गॉड इन द चर्च। तब आपकी आदत पड़ जाएगी अपने जिस शारीरिक विचारों पर जय पाने की। आपकी आदत पड़ जाएगी उनको कैसे अलग करना है। जी, हैबिचुअली पुटिंग टू डेथ, making extinct, deadening the evil deeds prompted by the body, you shall really and genuinely live forever. Hallelujah. Trinity of God हमने बताया था, God the Father, God the Son and God the Holy Spirit. Trinity of man क्या है मालूम है? Body, soul and spirit. संसार कहता है केवल बॉडी और वो प्राण को ही आत्मा और आत्मा को ही प्राण कहता है, लेकिन इन दोनों को डिवाइड करता है केवल परमेश्वर का वचन। ओनली द वर्ड ऑफ गॉड कैन डिवाइड द सोल एंड स्पिरिट। ये इतना इंटरवीवेड है, इतना ज्यादा घनिष्ठ है, इसमें अंतर नहीं कर पाएंगे। लेकिन एक अच्छी बात है कि संसार में सब मनुष्य एक बात मानते हैं कि ये शरीर में जो जीवन है वो जीवन प्राण के द्वारा है, और वो प्राण निकलने के बाद ये शरीर मृत हो जाता है। तो शरीर का जीवन काहे में है? प्राण में। तो आपके लिए शरीर से ज्यादा इंपॉर्टेंट है सोल। सोल इज द बेस ऑफ लाइफ, सोल इज द सोर्स ऑफ लाइफ। आपके लाइफ का सोर्स क्या है बॉडी में? प्राण। और अगर आपका प्राण सूख जाए तो आपका शरीर कितने दिन जिंदा रहेगा? जब घड़ी की बैटरी डाउन होती तो सुई देखा वो सेकंड वाली, चलना तो मांग रही लेकिन चल नहीं पा रही, पावरलेस हो गई। नहीं, वो ऐसे करती रहती, वो एक ही जगह चलती रहती। आपकी लाइफ कहीं ऐसे ही तो नहीं हो गई स्टैग्नेंट? पावर खत्म हो गई, सोल पावर खत्म हो गई। अब सोल को पावर कहां से मिलेगी? स्पिरिट। ह्यूमन स्पिरिट इज इन डेड पोजीशन स्पिरिचुअली। इस आत्मिक तौर पे हमारी आत्मा मरी हुई है बिकॉज ऑफ द सिन ऑफ एडम। तो हमारी आत्मा में जीवन कौन देगा? कौन देगा? परमेश्वर। कैसे देगा? यीशु मसीह ने हमारे पापों के लिए अपना प्राण दे दिया, उसने जो करना था वो कर दिया। एप्लीकेबल हमको करना पड़ेगा। एप्लीकेबल कैसे करेंगे? when we attend, when we क्या बोलेंगे, जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में उपस्थित होंगे तब जीवन हमको मिलेगा, है ना? घर बैठे मिलेगा, विचारों में मिल जाएगा। लोग विचारों में है कि हमको तो प्रभु तो मर गए, हमको जीवन दे दिया। कौन सा हारा हुआ जीवन वो नहीं देता है। जो जीवन आपको दिखाई दे रहा है, इस तरीके के विश्वासी दिखाई दे रहे हैं, प्रभु में तो है लेकिन क्या बताएं, बहुत परेशान है। हम देखो प्रार्थना कर रहे हैं, ये कौन से प्रभु में? प्रभु में ऐसे लोग नहीं होते। ऑनलाइन वाले बच्चे जैसे एग्जाम देते तो पता चल जाता है ये ऑनलाइन वाले हैं। जी यस, कहाँ थे? इंग्लिश में। अब मेरे साथ एक पद निकालिए जो आपको मिलेगा इफिसियों की पत्री, उसका 4 अध्याय, उसका 17 पद से पढ़िए, 17, 18, 19, 3 पद। इसलिए देख लो, बहुत थोड़ा सा स्पीड धीमी रखना क्योंकि यहाँ पर अंडरस्टैंडिंग वाले पॉइंट्स आएंगे। इसलिए मैं ये कहता हूँ और प्रभु में आग्रह करता हूँ कि जैसे अन्य जातीय लोग अपने मन की अनर्थ रीति पर चलते हैं। अन्य जाति लोग कैसे चलते हैं? लाइफ जो उनके मन में आ रहा, किसी ने कह दिया ये कर दो, करने लगे। किसी ने कह दिया अरे ये क्या कर रही है, करो, यही करने लगे। फिर उसने कहा अरे ये क्या कर रहे हैं, ऐसे करो। अनर्थ रीति। अनर्थ रीति का मतलब क्या होता है? ऐसी रीतियां इलॉजिकल। हाँ, अनर्थ रीति क्यों चलते हैं ऐसे? वाई? हाईली एजुकेटेड भी इसमें आते हैं।
मैं अपने देश के हाईली एजुकेटेड लोगों की भी बात कर रहा हूं, वो भी यही कर रहे हैं। माइंड ऑफ द फ्लैश है ना उनके पास। जी, तुम आपसे फिर ऐसे ना चलो। कलीसिया के लोगों से क्या कह रहा? इफ्सियों की कलीसिया कह रहा तुम ऐसे ना चलना, तुम्हारे चारों तरफ ऐसा लोग करेंगे, तुम मत करना। जी, क्योंकि उनकी बुद्धि, क्योंकि वो लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उनकी बुद्धि, अंधेरी हो गई। ओ क्या हो गया? माइंड में ब्लैकआउट हो गया। उनकी बुद्धि अंधेरी हो गई है, और उस अज्ञानता के कारण, और उस अज्ञानता के कारण जो उनमें है, किन में? अन्य आपके चारों ओर जो लोग हैं, जो आपके जहां आप जॉब कर रहे हैं वहां पर जो लोग हैं, जो आपसे ऊपर वाले अधिकारी लोग हैं, आप उनकी एजुकेशन और डिग्री मत देखिएगा, वो देख के धोखा खा जाएंगे। एजुकेशन और डिग्री तो उनकी वो एकेडमिक है, लेकिन उनकी लाइफ, उनकी सोच देखिएगा। द सोर्स ऑफ थॉट, वो क्या सोच लेकर खड़े हैं, 16वीं सदी वाली है या 21वीं सदी वाली है? सब घूम गए। 16वीं सदी की सोच 21वीं सदी में नहीं चलेगी, क्योंकि पुरानी टेक्नोलॉजी जब पीछे हो गई तो पुरानी सोच, जो थॉट प्रोसेस है, वो कहां आज सफल होगा? आज की पीढ़ी, आज के बच्चों को आप वो चीजें करवा के दिखा दीजिए, क्यों नहीं करेंगे? बच्चे को पढ़ा दिया कॉन्वेंट में, और अब आप कह रहे हो कि नहीं ऐसे नहीं ऐसे करो, वो क्या आप नहीं करेंगे? जी, और उनके मन की कठोरता, और उनके मन की कठोरता के कारण वे परमेश्वर के जीवन से, वे परमेश्वर के जीवन से अलग किए हुए हैं। अलग किए हुए हैं। किसने किया अलग? ना, स्वयं सेल्फ बैनिश्ड। उनकी सोच ने और उनकी क्रियाओं ने उनको परमेश्वर से, ये वो सेल्फ बैनिश्ड, यानी हम नहीं करेंगे, हम नहीं मानते, हम इस बात को नहीं, क्योंकि वो एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, इसलिए वो अपनी क्रियाओं में मस्त है। ये माइंड ऑफ द फ्लैश है। जी, और वो सुन होकर, और वो सुन्न होकर, सुन्न होने का मतलब क्या है? सेंसलेस, सेंसलेस। अरे हमारे पास रिसर्च के लिए ऐसा देश दिया परमेश्वर ने कि चारों तरफ रिसर्च ही रिसर्च है, आपको कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं, कोई खर्चा करने की जरूरत नहीं। फॉरेनर्स यहाँ आते हैं रिसर्च करने, यहाँ की लोगों को देखने, इनकी सोच को देखने, क्या कर रहे हैं। हम लोग को कहीं जाना नहीं, हमारा तो लोकल है, जिधर नजर उठाओ आपको दिखाई दे जाएगा, अच्छा ये सेंसलेस लोग ये कर रहे हैं। आई एंजॉय। जी, और वो सुन्न होकर दुश्मन में लग गए। इतना सब कुछ करते हैं। आप रिसर्च कीजिए, ऑब्जर्वेशन, लर्निंग बाय ऑब्जर्वेशन, ऑलवेज रिमेंबर लर्निंग बाय ऑब्जर्वेशन। आप उनको गौर से देखिए, और उसके बाद आप देखिए उनके नैतिक विचार देखिए। फैमिली में रिलेशन जाके देख लीजिए, बिल्कुल सही नहीं है। और दुनिया को ऐसा कि मैं तो बहुत धर्मी हूं, बहुत पूजा करना, पाठ करने वाला, मुंह से गालियां सुन लो। भैया ने कल बताया था कि ऐसे भी लोग होंगे। वाह, कौन सा परमेश्वर है भैया जो ये सब चीजें अलाउ करता है? गंदगी भी रहेगी और परमेश्वर भी रहेगा। मुंह से परमेश्वर का नाम ले रहे हैं और उसी मुंह से गंदी गालियां दे रहे हैं, उसी मुंह से गंदे विचार हैं, उसी जीवन से लोगों के साथ गलत काम कर रहे हैं और फिर पूजा पाठ कर रहे हैं। जी, कि सब प्रकार के गंदे काम लालसा से किया ऐसे नहीं करते हैं। लालसा का मतलब क्या था? ना, लालसा का मतलब होता है, इंग्लिश में पढ़ो, ये वर्ड्स कंप्लीट हो गई ना। लालसा से किया करें। हाँ, in their spiritual apathy, they have become closed and past feeling and reckless and have abandoned themselves, a prey to unbridled sensuality. अप्रे, ये PRAY प्रे नहीं है, ये PREY प्रे, जिसका मतलब होता है शिकार। ऐसे लोग मालूम है किस चीज के शिकार हो जाते हैं? अनब्रिडल्ड sensuality, eager and greedy to indulge in every form of impurity, that their depraved desires may suggest and demand. अब ये आपको पूरा इंग्लिश में नहीं समझ में आया होगा,
इसका मतलब ये हुआ कि वो लोग ऐसे लोग जो हैं ये शिकार हो जाते हैं अनब्रिडल्ड सेंसुअलिटी। सेंसुअलिटी का मतलब होता है जो आपकी सेंसेस को पसंद आ गया उस चीज को प्राप्त करने के लिए लग जाना। अनब्रिडल्ड का मतलब निरंकुश, कोई जिस पर कोई कंट्रोल ना हो। अनकंट्रोल्ड, इनके अंदर लालसाएं आ जाती हैं, अभिलाषाएं आ जाती हैं। आंखों से जो चीज देखने में अच्छी लगी, कानों से जो सुनने में अच्छी लगी, वही सुनते रहो, वही प्राप्त करने में लग जाओ। सेंसेस के द्वारा चलने वाले सेंसुअल पर्सन मतलब जो अपनी सेंसेस के लिए काम करते हैं। आज की जनरेशन कैसी है? सेंसुअल जनरेशन। हर समय उनको एक कमरे में 4 लोग बैठे, सब अपने, ये सेंसुअलिटी है। आप सेंसुअलिटी का शिकार हो गए। प्रे ऑफ अनब्रिडल्ड सेंसुअलिटी खो दिया। ईगर एंड ग्रीडी। ईगर एंड ग्रीडी, ईगर का मतलब क्या होता है? हर समय रेडी रहना, रेडीनेस ऑफ माइंड, इसी चीज में लगे रहना। ईगर एंड ग्रीडी, ग्रीडी का मतलब लालची। टू इंडल्ज, इंडल्ज का मतलब अपने आप को उसमें सम्मिलित करने वाले। टू एवरी फॉर्म ऑफ इम्प्योरिटी, सारी अशुद्धता के लिए अपने आप को समर्पित करने वाले। That their depraved desires, जो उनके मन की अभिलाषाएं हैं उन्हें प्राप्त करने के लिए may suggest, यानी जो उनकी इंद्रियां उनसे कहती हैं, जो उनका शरीर डिमांड करता है वो सजेस्ट करता है, उसी का जो डिमांड कर रहा है उसको प्राप्त करने में लग जाओ। जो सजेस्ट कर रहा है वही करो। अपने माइंड के, अपने सेंसेस के द्वारा अनुसार चलो। कहने का मतलब ये है, ऐसी जनरेशन हमारे चारों तरफ है। कलीसिया क्यों बनाई गई है? इन चीजों से। ये बहुत भयानक चीज है। इससे छुटकारा हुआ? किसी का हुआ तो बताओ। तो कैसे लोग सोचने लगेंगे पर प्रार्थना करेंगे हो जाएगा? नहीं। अब बताइए, प्रार्थना से अगर ये हो जाता तो ये सारा प्रोसेस क्यों बताया गया? नहीं करेंगे, क्योंकि प्रभु ने जब छुटकारा दिया है वो कलीसिया में आपको दिया। पिता पुत्र पवित्र आत्मा का काम किया, कलीसिया में किया। जिन लोगों ने अपने आप को समर्पित किया उनके जीवन में जबरदस्त काम किया, नई सृष्टि बना दिया। और जो लोग अभी दूर बैठे हैं वो झूठी बातों पर विश्वास कर रहे। करेगा आज नहीं, कल करेगा। जब प्राण निकल जाएगा तब तो नहीं करेगा। हमें इतना मालूम है, जो कुछ करेगा इसी जीवन में करेगा। तो हम बैठे ना रहे, क्योंकि जीवन की घड़ी भागती जाएगी और प्रभु काम करेगा कलीसिया में, और हम बैठे में एक दिन करेगा, एक दिन आएगा। जी इंग्लिश में नेक्स्ट इसका क्या है? ये 19 था, इससे पहले 18 पढ़ो। Their moral understanding, ये जो हमारे चारों तरफ लोग दिख रहे हैं, their moral understanding is darkened and their reasoning is beclouded. moral understanding is darkened. moral understanding का मतलब क्या होता है? आपको किसी में नैतिकता दिखाई दे रही है? moral understanding darkened. darkened का मतलब 21st century में ये हो गया। How you survive in this type of world? Great question. कोई किसी पर आंसर नहीं होगा इसका। जी, moral understanding is darkened and their reasoning, उनकी जो तर्क शक्ति थी, तर्क करने की शक्ति थी, reasoning is beclouded. beclouded का मतलब बादल छा जाते हैं ना जब सूरज के सामने, तो सूरज की रोशनी मध्यम हो जाती, वैसे ही उनकी रीजनिंग भी मध्यम हो गई। उनको क्लैरिटी नहीं, खत्म। जी, they are alienated, estranged, self-banished। ये मालूम क्यों हुआ? क्योंकि उन्होंने अपने आप को परमेश्वर के जीवन से अलग कर लिया। जी, from the life of God, from the life of God, with no share in it. with no share in it. This is because of the ignorance, the want of knowledge, the want of knowledge and perception. देखिए, दो चीजें हैं परमेश्वर के विषय का ज्ञान, knowledge about God, and perception. What is the meaning of perception? Perception is how your 5 senses perceive something from the Yes.
अपनी इंद्रियों से परमेश्वर का ज्ञान आपको मिला, आपने उसके दर्शन किए, आपने उसको पहचाना, समझा? नहीं, अगर ये नहीं हुआ है, क्योंकि ये आपके घर में नहीं होगा, बॉडी ऑफ क्राइस्ट में होगा। परसेप्शन आपको यहां मिलेगा। नॉलेज का मतलब होता है जानकारी, ज्ञान, इंफॉर्मेशन। ये आपको डेली के डेली हम दे रहे हैं, एक पार्ट हम दे रहे हैं, दूसरा पार्ट आपको यहां मिलेगा, परसेप्शन। ये जब तक कंप्लीट नहीं होगा तब तक आप परमेश्वर को और उसके जीवन को नहीं समझ पाएंगे। जी, द विलफुल ब्लाइंडनेस, जब इग्नोरेंस का मतलब पूरी तरीके से परमेश्वर से अज्ञान होना। ये जो हमारे चारों ओर लोग हैं, ये पूरी तरीके से अज्ञान है परमेश्वर के विषय में, इनको बिल्कुल नहीं मालूम है। और ये एक ऐसी अवस्था है कि ये अपने आप से प्राप्त भी नहीं कर सकते और इन्हें कभी नहीं मिलेगा। ये डिप्राइव्ड हैं और ये हमेशा रहेंगे, क्योंकि उन्होंने मन में ये ठान लिया, मुझे नहीं जाना, मुझे ये नहीं मानना, मुझे ये नहीं पढ़ना, मुझे ये नहीं सुनना, मुझे ये नहीं करना। सेल्फ बैनिश्ड। जी, that is deep seated in them due to their hardness of, उन्होंने अपना दिल कड़ा कर लिया, ना हम तो ये हैं, हम तो यही रहेंगे। जी, to the insensitiveness of their moral nature। इंग्लिश में है अपाथी वर्ड आया था ना, 19th का फर्स्ट लाइन में क्या लिखा है? इन देयर स्पिरिचुअल अपैथी। अपैथी का मतलब क्या होता है? एक एक वर्ड इसमें बहुत मायने रखता है, एक एक वर्ड। मैं 2 वर्ष के आगे जाऊंगा नहीं, ये आपको क्लियर होना चाहिए कि लिखा क्या है। अपैथी का मतलब क्या होता है? उदासीनता। किसी ने झट निकाला, वेरी गुड, ऐसे ही होना चाहिए। इंटरनेट का जमाना है, तुरंत आप सर्च कीजिए। मैं कोई ऐसी चीज नहीं बता रहा हूं जो अलग से आपको बताऊं, जो इंटरनेट पे मीनिंग है वही मीनिंग इसके अंदर आएगी। उदासीनता। उदासीनता का मतलब क्या होता है? और सरल कीजिए, न्यूट्रल नहीं, और थोड़ा सा और इजी करो यार। हाँ, किसी की इच्छा ही ना होना। संडे को लोग क्यों नहीं आते? किसी किसी के अंदर भी इच्छा ही नहीं है। अरे छोड़ो यार, अगली बार देखेंगे। इच्छा का ना होना। कभी कभी आपको भूख लगना बंद हो जाती है, खाना खा लो, इच्छा नहीं है, यह है अपैथी। और स्पिरिचुअल अपैथी का मतलब आत्मिक बातों के लिए इच्छा ना होना। और हम जो स्टडीज देते हैं, मैक्सिमम लोग उसको इसलिए नहीं इंटरेस्ट लेते हैं क्योंकि उनके अंदर आत्मिक बातों की इच्छा नहीं है। वो सिर्फ ये चाहते हैं चमत्कार हो जाए। और वो लोग संसार का वो सुसमाचार जो लोग बता रहे ना, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, प्रार्थना करो, ये करो, वो करो, उसमें लगे हुए हैं। प्रभु ने ये सब चीजें क्यों नहीं बताई जो संसार में लोग वीडियो पे बता रहे हैं? इसमें बाइबल में क्यों नहीं बताया गया कि प्रार्थना करो सब कुछ कर दूंगा? इसमें क्यों कह रहा है कि उसकी मृत्यु की समानता में जुटोगे तब तुम उसके जीवन पुनरुत्थान में जुट पाओगे? इसमें क्यों बता रहा प्रोसेस? और लोग क्यों बता रहे हैं कि ये करो और ये हो जाएगा? Who is right and who is wrong? Bible is right. People are wrong. गलत लोग खड़े हुए, गलत बात जो कर रहा है वो गलत है। और आप गलत को इसलिए नहीं पहचान सकते क्योंकि आप सच्चाई नहीं जानते, परसेप्शन आपका क्लियर नहीं है, इसलिए आपको कोई भी आसानी से शिकार कर देगा। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। क्या आप परमेश्वर के परिवार में उसका सदस्य बनना मांगते हैं? yes. उसके परिवार के हिस्सा बनने का मतलब द हेड ऑफ आवर फैमिली इज गॉड द फादर, गॉड द सन एंड गॉड द होली स्पिरिट। और ये तीनों एक है, ये तीनों एक है। और इन तीनों के बीच कम्युनिकेशन है, और वो कम्युनिकेशन बाइबल में है। लेकिन वो कम्युनिकेशन आपके साथ शेयर करने को तैयार है अगर आप इस घेरे में आ जाएं। द गॉड द फादर, गॉड द सन एंड गॉड द होली स्पिरिट, ये तीनों जब एक जगह होते हैं, इसी को कहते हैं प्रेजेंस ऑफ गॉड। और प्रेजेंस ऑफ गॉड के घेरे में आप आ जाइए, इनसाइड द सर्कल, गॉड द फादर, गॉड द सन एंड गॉड द होली स्पिरिट, इसके घेरे में आप आ जाइए। तो आप कहां आ गए? यू आर इन द प्रेजेंस ऑफ गॉड। आप परमेश्वर की उपस्थिति में आ गए। और जब आप परमेश्वर की उपस्थिति में आ गए, तब आपके जीवन में आपको कुछ करना है कि सब कुछ वो करेगा। यस, दिस इज द गॉस्पेल, दिस इज द गुड न्यूज। आप प्रेजेंस में आओ। जैसे आप ओटी के अंदर पेशेंट जाता है
तो पेशेंट अपने ऑपरेशन को गाइड करता है, देखो डॉक्टर साहब मुझे यहाँ पे दर्द होता है, यहाँ मत छूना, यहाँ पे देखो, ये देखो मेरे गांठ, तुम इधर से नहीं काटना, इधर से काटना। जैसे हम लोग हेयर कटिंग कराते हैं ना, ये मत छूना, वो मत छूना, ये मत करना। ऐसे ओटी में नहीं होता है, ओटी में ये सब नहीं होता है। ओटी में आप कुछ नहीं करते हैं, ओटी में जो कुछ करते हैं वो सब ओटी स्टाफ करता है। आप सिर्फ वहां पे बेहोश पड़े रहते हैं, और कभी कभी बेहोश नहीं होंगे, आंखें खुली होंगी लेकिन सुन होगा शरीर। आप चुपचाप बैठ के देखते रहिए वो क्या कर रहा है। वीडियो बार-बार क्या है, देखिए जब अपना सेंस लगाते तभी तो एलियन दिखाई देते हैं। आपको अपनी बुद्धि नहीं लगानी है, बस come into the presence of God and believe He is doing everything in your life। क्या आप विश्वास करते हैं? इसकी उपस्थिति में आना कभी मत छोड़िएगा। 21वीं सदी में अब अगले साल से आपको इस चीज को, इसके लिए आपको बहुत स्ट्रगल करना पड़ेगा। मैं अभी से बता रहा हूं, अवेलेबल होने के लिए हमेशा स्ट्रगल करना पड़ता है। आपको नौकरी पे हमेशा टाइम पे जाने के लिए स्ट्रगल करना पड़ता है। आपको स्कूल पे टाइम पे पहुंचने के लिए स्ट्रगल करना पड़ता है। आपको स्कूल में रेगुलर रहने के लिए स्ट्रगल करना पड़ता है। आपको लाइफ में हर काम को रेगुलर बनाए रखने के लिए स्ट्रगल करना पड़ता है। तो आपको कलीसिया में रेगुलर होने के लिए स्ट्रगल करना पड़ेगा। आर यू रेडी? और अगर आपने ये कर लिया, इसके बाद कुछ नहीं करना है, बाकी वो करेगा। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। परम पिता परमेश्वर, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं आपके पवित्र वचनों के लिए, जो पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे हृदय में स्थापित किए जाते हैं, ताकि प्रभु हमारी सोच संसार के लोगों की सोच के समान ना हो, क्योंकि हमको प्रभु का मन दिया गया है, हमें प्रभु का माइंड दिया गया है, द माइंड ऑफ क्राइस्ट। और माइंड ऑफ क्राइस्ट हमसे कहता है कि वचन में जो है पवित्र आत्मा वो हमें बताता है कि तुम्हें ये करना है और तुम्हें ऐसे करना है। हमें तो केवल परमेश्वर के उपस्थिति में हाजिर होना है, जहां प्रभु की सामर्थ्य प्रकट होती है, ताकि हमारे जीवन में कमी घटी को वो दूर करे और हमारे जीवन को अपनी महिमा के योग्य तैयार करे, ताकि जब हम बाहर जाएं तो हम प्रभु के लिए ज्योति बन जाएं, हम प्रभु के लिए महिमा का पात्र बन जाएं और हमारा जीवन उसकी महिमा का कारण हो। लोग हमें देखें और पूछें कि आप कहाँ जाते हो, लोग हमसे मिलें, बात करें तो उन्हें पता चले कि हाँ ये कुछ फर्क है, ताकि परमेश्वर की महिमा हम सबके जीवनों से प्रकट हो और उसका नाम महिमा पाए। धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट